चाहिए आपने। अब जैसे बच्चे का ब्याह करते हैं, लड़के का या लड़की का, नरा सांग काटें, नाचें कूदें, उद्मस्ता रहे हैं, पता नहीं कितना खर्चा, फलान दे दे, दकड़ा दे दे, ये मायादारी मस्करानी, ये बकवास चला दी। और हमारे जैसे मीडियम से लोग, गरीब आदमी, खाम खा कमर तोड़वाओ अपनी बेमतलब देखम देखारीज करके। बच्चों का ब्याह कति सिंपल वे से करो। आप अगर सुख चाहते हो, भगवान चाहते हो, अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हो और मोक्ष चाहते हो, तो दास के एक एक वचन पर विश्वास करो। ये गॉड गिवन है, परमात्मा के वचन है, किसी डूम भाट के गीत नहीं, को अपनी तरफ से कोई बनाया हुआ वचन नहीं है। देखो हमारे भगवान आए थे, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, एक झोपड़ी में रहा करते थे। क्यों? वो तो एक शब्द में सेकंड के अंदर बहुत बड़ी कोठी बना सकते थे, एक वचन से। लेकिन उन्होंने हमें दिखाया कि यहाँ इतना भी पर्याप्त है। अगर कोई किसी को इतना भी पर्याप्त है तो संतोष करना, लेकिन इस भक्ति को करते रहो। अब जैसे हम शादी ब्याह करते हैं, इसको कति कम खत्म करो, ब्याह सिंपल वे से करो। मतलब ब्याह तो करो, लेकिन ये बकवाद मत करो, नाचना गाना। अब दास ने बहुत से ऐसे इतिहास देख लिए कि सामने कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लड़का मर गया जिसके ऊपर नाचे कूदे थे, जिसका विवाह था। अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो बताओ क्या हुआ? लड़का हो गया, लड़की हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो जाए फिर नाचो कूदो नमस्ता रहे। एक ब्याह और शुरू कर दिया, बोला पीड़िया लेकर आवे 10-20 और जाओ उस गेला। ये कोई बात हुई? अब एक व्यक्ति ने 10-12 वर्ष के बाद पोता प्राप्त हुआ, यानी पुत्र, उसका दादाजी हुआ था। दादाजी ने कहा भाई अपने पोते की खुशी में मैं बड़ा यज्ञ करूंगा। 10-12 गांव को आमंत्रित किया, खूब पैसा जुटाया, खूब दारू दूरू पियाई, शराब पियाई, नाचे कूदे। अगले वर्ष जन्मदिन आने से पहले पोता मर गया। अब टक्कर मारे सारा कुनबा, अब मना ले जन्मदिन, अब नाच कूद ले, बना खुशी। तो इस गंदे लोक में आप भांग पी कर नाच रहे हो, अज्ञानता के अंदर ये बकवाद कर रहे हो। यहाँ तो एक एक सांस गिन के काटना पड़ेगा आपने, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा। ये बकवाद नहीं भाओगे। नानक साहब जी के पास जैसे आम भक्त पहली बार जाते थे, वो पूछा करते थे कि महाराज जी आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते, क्या आप सदा ऐसे रहते हो, आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते? तो नानक साहब जी कहते थे भाई हमें पता लग गया हम कहाँ बैठे। हम प्रतिदिन अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, मुंह बाएं खड़ा हो मौत रूपी अजगर, और हम नाचते गाते उसकी तरफ जा रहे हैं। भांग के नशे में जा सकता आदमी, और जिसका नशा उतर जाएगा और सामने दिखा कोई सर्प, अजगर तो बहुत बड़ा उसे सांप ने देख कर वापस भाग ले, यानी बचाव का कोई प्रयत्न करे। और आप खुश हो रहे हो और मौत की तरफ जा रहे हो, रोज एक दिन कम हो रहा है, मौत के निकट जा रहे हो, फिर भी नाच कूद रहे हो। तो तुम्हारी अकल गाम चली गई, तुम्हारे पास नहीं रही। नानक साहब ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। ना जाने कब के बिजली गिर जा, नाचे कूदे। प्रधानमंत्री जा रहा था पोलैंड देश का, पूरे मंत्रिमंडल के साथ किसी का शोक व्यक्त करने, और खुद एक्सीडेंट हो गया, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल 95 आदमी मर गए। बता आगे क्या बनेगा? आगे हमें पता, परमात्मा के ज्ञान से गधा बनेगा और कुमार कब फंसेगा, कट पर लठ बाज जाएगा उसके। भूल गया भगवान, हो गया प्रधानमंत्री, जो काम करना था इस जीवन से उसको भूल गया। इसी प्रकार एक मुख्यमंत्री जा रहा था पीछे आंध्र प्रदेश का, अपने खूब पता इन बातों का, फिर भी याद दिलाई जाती हैं। सत्संग इसी को कहते हैं जो भूली बात याद दिलावे। उस मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा में उसके स्वागत के लिए मालाएं, नोटों की माला, फूलों की माला लिए खड़े थे, और पता नहीं क्या साल रहे थे, ये सुख देगा, ये साइन कराऊंगा, मैंने फलाना बेनिफिट हो जाएगा। वो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया, 3 दिन में उसकी लाश पाई थी,
और गादड़ घसीट रहे थे उसको गिद्दड़। ऐसे ही एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री, ऐसे 7 दिन में उसकी लाश पाई थी। उसका अभी पीछे की बात है, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और कितने अंधे हो गए हम। एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल प्रदेश के, उसके पास 2 चार्ज थे, 2 स्टेट के। और समाचार पत्रों में आपका याद नहीं, दास ने खूब याद है ये बातें। समाचार पत्रों में पता चला एक बार वो रिटायर होने से पूर्व कुछ दिन पहले उसने सोचा हिली स्टेशन पे, यानी पहाड़ी क्षेत्र में बढ़िया कोठी बनाऊंगा, वहीं ठाठ से रहा करूंगा। उसने 3 करोड़ रुपए अपने हेलीकॉप्टर में लेकर एक प्लाट का सौदा करने जावा था, अपने परिवार को साथ बैठा के। और 3 करोड़ रुपये पहले जी 100 के नोट होया करते, इनमें वजन गणा हो जाया करता। और उस रास्ते में वो एक्सीडेंट हो गया, उसका हेलीकॉप्टर, आप भी मर गया, उसका परिवार भी मर गया। और वो नोटा नोट बकरी खाओ, भेड़ बकरी खाने लग रही, नोट पड़े पड़े उड़ते अंडे। और फिर कहते हैं उसके तय खाने में सरकारी आवास के अंदर 40 करोड़ रुपये पाए, 40 करोड़। और उस समय आज के तो 4 अरब समझ लो तुम। तो पुण्यात्मा अब के लेकर जाएगा, ये इसको कहते बेगार है। कितना अच्छी किस्मत का आदमी था, गवर्नर तक की पद प्राप्त कर लिया। जो कह रहे कि गवर्नर लाग रहा है तू, वो गवर्नर भी लाग रहा था और के हालत तो मरिया। और आगे क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना, 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरुडी चोरने जाई। टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मांस गिलावे। अब ये दुख अब भूल गया पा। हमने सोचा नौ किसने देखा, जिन्हें देखा वो बतावे और भगवान आकर बतावे, फिर हम उनसे भी ओवरटेक कराएंगे, भगवान से भी ऊपर चले जाएंगे हम। वो तो फिर हमारी बकवाद होगी, हमारी मूर्खता और कोई सात बोल देरी होगी, हमारी कोई करड़ाई है वह, जो हम भगवान के इन वचनों को अनदेखा करेंगे। ऐसे ही यहाँ एक बार हरियाणा स्टेट के 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ ली थी, 2-4 दिन पहले हेलीकॉप्टर में बैठ कर चल पड़े। वो हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दोनों मारे गए। तो ऐसा नहीं है कि क्या हम ना मरेंगे। कई भगत कह देते हैं जी, हम ऐसी बातें बताते हैं तो संसार के लोग कहते हैं तुम नहीं मरोगे, हम भी मरेंगे। हम कैसे मरेंगे? आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। जाएंगे हम भी, लेकिन हम कैसे जाएंगे? न भक्ति करने वाला चाहे कोई राष्ट्रपति हो किसी देश का, उसको ऐसे पकड़ कर ले जाएंगे यम के दूत जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और जो भक्त है, चाहे रिक्शा चलाने वाला, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, चाहे राजा है, चाहे प्रधानमंत्री है, जो सत भक्ति करता है, कहते हैं उसको विमान में बैठाकर आदर के साथ भगवान लेकर जाएगा। तो इस आने और जाने में, इस मरने में अंतर है। तो हमारे मरने में और संसार के मरने में बहुत घना अंतर होगा। तो हमने अपने इन जो बेमतलब की रिवाजें बना ली, ये हमने बनाई थी, हम ही अब कम करेंगे। अपना विवाह बच्चों का सिंपल वे से करो, भगवान ने कर रखा होता है। हम तो बकवाद करें, बाद में ड्रामा करते हैं। अब विचार करो, जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह हुआ था, आपने तो पता ही नहीं, इन बातों का ज्ञान दास बता रहा है, इसमें विश्वास करना। श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में 28-29 अध्याय में स्पष्ट किया है कि दुर्गा जी कहती है, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और इसने कहा इन 3 लड़कियां अपने वचन से उत्पन्न की और वो समुद्र में छुपा दी। फिर इन्होंने सागर मंथन किया तो वो तीनों निकली।
क्योंकि आप जी को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इसलिए ये पहले वाले 2 सागर मंथन हुए थे, इनका आपको पता नहीं। एक बार वेद निकले थे चारों और दूसरी बार ये तीनों लड़कियां निकली थी। उसके बाद ये 14-15 रतन वतन, ये तो बाद की बातें हैं, बहुत लेटेस्ट। तो उसमें तीनों लड़कियां निकली, तीनों माँ के पास लाई गई। माता ने कहा बेटा इसका नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा या तेरी पत्नी है, जाओ बेटा अपना संसार सफर तय करो, अपना घर बसाओ। दूसरी लड़की का नाम लक्ष्मी रख दिया और विष्णु जी को कह दिया जा बेटा इसका नाम लक्ष्मी है या तेरी पत्नी है, अपना घर बसाओ। तीसरे को शंकर जी को कह दिया उसका उमा नाम है और इसके साथ अपना तेरा ब्याह कर दिया, बेटा जा और घर बसाओ। हो गया ब्याह। ना वहां बाती थे, ना कोई बराती थे, ना हलवाई था जलेबी तारनिया लड्डू बनानिया, कोई बकवाद करनिया नहीं था। तो ये हमने कोरी बकवाद शुरू कर दी और ये अपने सिर पर बाहर धर दिया। सारी उम्र ये काम पूरे ना होते हैं, भक्ति करेंगे कब? तो इनसे हल्का होकर ही आप भजन कर पाओगे। यदि आपने समाज देखकर चलोगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है, मोक्ष नहीं पाओगे। जैसा करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा, मुक्ति रह जाएगी। तो दास आपको